आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। चलिए आइए देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। अगर हमने किसी वेरिएबल के आगे स्टैटिक यूज़ किया है कीवर्ड तो उसे स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को अगर हम एक बार डिफाइन कर देते हैं पूरे प्रोग्राम में वही वैल्यू फिक्स रहती है। अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम से एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे कॉल करते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम और उसके बाद से ओबीजे डॉट वेरिएबल नेम से हम कॉल करते हैं। तो क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करने के लिए और ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करने के लिए। चलिए एग्जांपल देखने। क्लास स्टूडेंट एंड रोल नंबर स्ट्रिंग नेम NM दिया है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। फिर एक वेरिएबल हमने लिया स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज, तो कॉलेज में क्या डाल दिया है? UPTU डाल। फिर स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया है इसके आगे, इसलिए स्टैटिक वेरिएबल कहलाएगा। इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे कॉल करेंगे? क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट OBJ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट और फिर OBJ डॉट रोल नंबर OBJ डॉट नेम से। स्टैटिक वेरिएबल को कैसे कॉल करेंगे? स्टूडेंट क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम स्टूडेंट डॉट कॉलेज। ठीक, चलिए आइए इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं किस तरीके से होगा। हमने एक प्रोग्राम हमारे डेस्कटॉप पर सेव है, तो चलिए आइए इसे देखते हैं क्या क्या है इस प्रोग्राम में। हमने क्लास एग्जाम रोल नंबर स्ट्रिंग NM, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज एक डिक्लेयर किया है, ये वॉइड डिस्प्ले और तीनों वैल्यू को हमने डिस्प्ले करा दिया। अच्छा, ये वॉइड डिस्प्ले हमारा जो है ये हमारा नॉन स्टैटिक मेथड है और नॉन स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल दोनों को कॉल कर सकता है। ठीक, तो हमने क्या कहा, जैसे कि स्टैटिक कॉलेज को भी कॉल कर रहा है जो कि स्टैटिक वेरिएबल है। अच्छा, फिर हमने क्या कहा, क्लास स्टूडेंट पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट। फिर हमने क्या कहा, कैसे कॉल करेंगे स्टैटिक वेरिएबल को? क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम एग्जाम डॉट कॉलेज में क्या स्टोर करा लिया? UPTU। फिर इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे कॉल करेंगे? क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फिर एग्जाम हमारी क्लास का नाम है, OBJ ऑब्जेक्ट है, इक्वल टू न्यू एग्जाम। फिर ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम OBJ डॉट रोल नंबर 102 OBJ डॉट नेम राम सिंह। फिर मेथड को कैसे कॉल करेंगे? ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, फिर OBJ ऑब्जेक्ट हो गया और डिस्प्ले हमारे मेथड का नाम हो गया जो कि नॉन स्टैटिक मेथड है। चलिए इसी प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं। तो हमने क्या कहा, CMD हम डेस्कटॉप पे आ गए, तो CD डेस्कटॉप जावा C स्टूडेंट हमारी फाइल का नाम है, जावा स्टूडेंट क्या डिस्प्ले कर दिया? रोल नंबर 102 नाम, रोल नंबर और कॉलेज UP ये डिस्प्ले कर दिया। एक और प्रोग्राम देखते हैं हम कि हमने क्या कहा, नॉन स्टैटिक इनर क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। हमने पिछली क्लास में स्टैटिक क्लास को देखा था कि वो हमेशा नेस्टेड क्लास होती है। अब हम देखेंगे कि नॉन स्टैटिक इनर क्लास कैसे होती है। हमने कहा कि क्लास आउटर क्लास इनर एक जैसे पिछली क्लास में हमने स्टैटिक क्लास लिया था नेस्टेड क्लास को, कि वो हमेशा नेस्टेड ही क्लास रहेगी स्टैटिक क्लास। तो इसी तरीके से हमने नॉन स्टैटिक क्लास लिया है। वॉइड शो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इनर इज नॉन स्टैटिक क्लास। हमने क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आउटर OBJ पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, आउटर OBJ इक्वल टू न्यू आउटर। अब इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, आउटर डॉट इनर, आउटर क्लास का नाम है और इनर नॉन स्टैटिक इनर क्लास का नाम है OBJ1 इक्वल टू न्यू OBJ डॉट न्यू इनर। ठीक, तो कैसे क्रिएट किया? OBJ डॉट न्यू और इनर क्लास का नाम, फिर OBJ1 डॉट शो से मेथड को कॉल कर लिया। तो फिर हमने इसी प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। तो हमने क्या कहा, जावा C test1 हमारी फाइल का नाम है, फिर जावा test1
क्या शो किया, इनर इज नॉन स्टैटिक क्लास। तो स्टैटिक क्लास हमेशा नेस्टेड क्लास होती है, लेकिन इनर क्लास नॉन स्टैटिक भी हो सकती है। नॉन स्टैटिक के लिए कॉल करने के लिए क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आउटर क्लास का, फिर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और वो कैसे क्रिएट करेंगे, आउटर डॉट इनर obj1 इक्वल टू obj डॉट न्यू इनर क्लास, फिर obj1 डॉट मेथड नेम से कॉल करेंगे। आगे हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।